तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो गोजवान होता है वो अपने साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि याद रखना, अगर मैं चैंग फैंग को नहीं मार पाया तो मैं तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर अब जो गोजवान के साथी होते हैं वे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए गोजवान से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर गोजवान, प्लीज हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए, अब से हम आपके ही ऑर्डर को मानेंगे। जो सुनकर अब जो गोजवान होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ चुके हो, तो जल्दी से जाओ, जाकर चैंग फैंग और उस लड़की को ढूंढो, क्योंकि अगर हमने उस लड़की को भी ढूंढ लिया तो जो चैंग फैंग है वो खुद ही चलकर हमारे पास में आ जाएगा। तो चलो अब चलकर उस लड़की को ढूंढते हैं जो कि चैंग फैंग के साथ में इस माउंटेन के अंदर आई थी। और इतना बोलकर अब सभी वे वहाँ से जाने लगते हैं और जो घुसवान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को इन हार्वेस्ट की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार हम चैंग फैंग को मार दे उसके बाद यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है वे सभी हमारे ही होंगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जाओ शैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जाओ शैन के साथी होते हैं वो जाओ शैन से बोलते हैं कि ब्रदर जाओ शैन, क्या हम उस लोटस को ढूंढने के लिए चले। जो सुनकर जो जाओ शैन होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि नहीं, तुम लोग जाओ और जाकर मिशन को कंप्लीट करो, मैं तो चैंग फैंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और जाओ शैन की अब इस बात को सुनकर जो उसका एक साथी होता है वो जाओ शैन से बोलता है कि ब्रदर जाओ शैन, क्या आप चाहते हो कि हम भी आपकी चैंग फैंग से फाइट करने में मदद करें। और अब अपने साथी की इस बात को सुनकर जो जाओ शैन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम क्या मेरी यहाँ पर इंसल्ट करना चाहते हो। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जाओ शैन से बोलता है कि नहीं ब्रदर जाओ शैन, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। जो सुनकर अब जो जाओ शैन होता है वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ये बैटल केवल चैंग फैंग और मेरे बीच में है, जो कि मैन वर्सेस मैन की होने वाली है, अगर तुम लोगों ने इसके बीच में इंटरफेयर किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो वे दोनों होते हैं वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए जाओ शैन से बोलते हैं कि ब्रदर जाओ शैन, हम आपकी फाइटल के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो जाओ शैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ और आराम से अपने मिशन को कंप्लीट करो। और अब जाओ शैन को वहाँ से जाता हुआ देखकर वे दोनों घबराते हुए आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जाओ शैन अब हाउटियान के 9th लेवल की पीक पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द वो डिवाइन डोर रियलम में भी इंटर कर जाएगा। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे चैंग फैंग के ऊपर तरस आ रहा है, जो कि उसने ब्रदर जाओ शैन के साथ में पंगा लिया है, ब्रदर जाओ शैन उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और अब उन दोनों के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी यूनर को ढूंढ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यूनर कहाँ पर चली गई। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अब उस आवाज को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो सिस्टर यूनर की वॉइस है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ से वो वॉइस आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर की वॉइस होती है वो दोबारा से आती है और वो बोलती है कि बेबी इधर आओ, मैं तुम्हें काफी पिछले लंबे टाइम से ढूंढ रही थी। और अब बेबी का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि बेबी क्या यूनर के साथ में वहाँ पर कोई है। और चैंग फैंग इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यूनर की दोबारा से वॉइस आती है जो कि बड़े ही प्यार से बोलती है कि स्वीटी इधर आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा हक दूंगी। और अब यूनर की ऐसी बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसकी ठड़कपन जाग जाती है और वो यूनर की तरफ भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मैं किस तरह के ख्यालों को अपने दिमाग में ला रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि जो यूनर है वो मुझे काफी ज्यादा मिस कर रही होगी, इसीलिए वो अकेले ही खुद से इस तरह की बातें कर रही होगी। तो चलो अब जल्दी से यूनर के पास में पहुँचते हैं ताकि वो मुझे प्यारे प्यारे हक दे सके। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो फुल स्पीड में यूनर की तरफ भागने लगता है और वो यूनर के पास में पहुंचकर अपने मन में सोचता है कि जल्दी से आओ और आकर मुझे प्यारा सा हक दो। लेकिन जैसे ही अब चैंग फैंग सामने का व्यू देखता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो तो हर्ब को लेकर नाच रही होती है और वो नाचते हुए बोलती है कि फाइनली मुझे एक इमोर्टल हर्ब मिल गया। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है उसके तो सारे सपने ही टूट जाते हैं और वो उदास होते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि यूनर मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन वो तो यहाँ पर इन हर्ब की बात कर रही थी। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम यूनर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि वाह यहाँ पर कितने ज्यादा हर्ब है, ये सभी अब मेरे होने वाले हैं। और अब यूनर के फेस पर इतनी प्यारी स्माइल को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि काफी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने सिस्टर यूनर को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था। उनके चेहरे पर ये जो प्यारी सी स्माइल है इसने सिस्टर यूनर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो सिस्टर यूनर है वो हमेशा इसी तरह से हंसती रहे।
और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि यूनर को उसके पकड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने इस लड़की को ढूंढ ही लिया। और अब उस बंदे को यूनर की तरफ हमला करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो यूनर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है फाइनली ये लड़की मुझे मिल ही गई। अब इसे पकड़ने के बाद जो चैंग फैंग है वो भी हमारे हाथों में आ जाएगा, जिसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि जो एल्डर है वो मुझे काफ़ी अच्छा इनाम देंगे। और इतना बोलकर वो यूनर को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और अब चैंग फैंग की वॉइस को सुनकर जो वो बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो बिल्कुल उसके फेस के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता जो चैंग फैंग होता है वो आकर उसके मुंह को पकड़ लेता है। और अब उसके मुंह को पकड़ने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो उसे फुल स्पीड में लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जिसे भी वहां से थोड़ी आवाजें आई होती है और वो बोलती है कि ये किस तरह के साउंड था। लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के साउंड के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना है। मुझे तो यहाँ पर ये जो प्यारे प्यारे हर्ब है इन्हें कलेक्ट करना है। और इतना बोलकर अब जो दो यूनर होती है वो दोबारा से उन हर्ब को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने उस बंदे की गर्दन को पकड़कर उसको पेड़ से चिपकाया हुआ होता है। और अब वो जो बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम खुद को एक कल्टीवेटर कहते हो, लेकिन तुम दूसरों के ऊपर कैसे छुप कर अटैक करते हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस डिसाइबल से बोलता है कि अच्छा, तुम यहाँ पर मुझे बेशरम बता रहे हो, लेकिन जरा एक बार खुद को तो देखो, तुम लड़की के ऊपर छुप कर अटैक कर रहे थे, तो क्या तुम मुझसे बड़े बेशरम नहीं हुए। जो सुनकर अब जो वो डिसाइबल होता है वो चैंग फैंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता जो चैंग फैंग होता है वो उसकी गर्दन को वहीं पर ही तोड़ देता है। और उसकी गर्दन को तोड़ देने के बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो उसे वहीं पर ही फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर ही मारा जाता है। और जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो भी सिस्टर यूनर की खुशी को छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। और चैंग फैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंग फैंग को पीछे से किसी की तालियों की बजाने की आवाज आती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गुजियान होता है वो तालियां बजाते हुए आने लगता है। जिसके बाद अब जो गुजवान होता है वो चैंग फैंग के सामने आके उससे बोलता है कि चैंग फैंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से मिल जाओगे। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो गोजवान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि गोजवान, क्या तुम अपने इस साथी का यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। जो सुनकर जो गोजवान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम गलत समझ रहे हो, ये इसका केवल काम यहाँ पर तुम्हें ढूंढना था और इसने अपना काम को पूरा कर दिया, तो इसके मरने या जीने से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर जिसके मरने और जीने से फर्क पड़ता है वो केवल तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो गोजवान होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है। और उसके रेडी होते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।